आज हम लोग शुरू करेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशन सनसेट। और इसमें पहला टॉपिक है समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट्स। दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी। ये दो समुच्चय दिए गए हैं तो दोनों में कुछ अवयव भी होंगे। यदि इन दो समुच्चयों के अवयवों को हम ध्यान से देखें और फिर एक तीसरा हम समुच्चय बनाएं, एक नया समुच्चय हम बना रहे हैं और वह समुच्चय इस प्रकार हो जो दिए गए दोनों समुच्चयों के अवयवों से बना हो। अर्थात ए में कुछ समुच्चय है, दो या दो समुच्चयों के अवयवों से लेकर के बना एक नया समुच्चय दोनों समुच्चयों दिए गए समुच्चयों का संघ कहलाता है, जिसमें या तो पहले समुच्चय के अवयव होते हैं या फिर दूसरे समुच्चय के अवयव होते हैं। इसे यूनियन से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। ए और बी का जो संघ होगा वह ए यूनियन बी से हम उसको लिखते हैं और इसका मतलब होता है उन सारे अवयवों का यह समुच्चय है जो अवयव ए से हैं या वह अवयव बी से हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो समुच्चयों का जो संघ है ए यूनियन बी, उसमें यदि कोई अवयव x मिलता है तो इसका मतलब है कि वह x ए में होगा या वह अवयव समुच्चय बी में होगा। ये हमारा मैथमेटिकल तरीका है ए यूनियन बी को प्रदर्शित करने के लिए। यदि हम वेन आरेख से देखें ये हमारा समष्टीय समुच्चय U हो गया U, और यह दो समुच्चय हमारे A और B दिए गए हैं, A और ये B। हमें A यूनियन B को दिखाना है। ए यूनियन बी का मतलब ए के अवयव या बी के अवयव दोनों इसमें शामिल होने चाहिए। तो हम दोनों हिस्सों को छायांकित कर देंगे जो ए और बी दोनों द्वारा कवर्ड होते हैं, वो एरिया हम छायांकित कर देंगे। यह जो शेडेड एरिया है जो हमने ये कर दिया है इसको छायांकित, इसको हम कहते हैं कि यह ए यूनियन बी का एरिया है, हिस्सा है। यदि हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एक एग्जाम्पल से हम देख लें, हमको एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 5 और 9। दूसरा समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव हैं 9, ए और डी, मान लो ये दिया हुआ है। अब इनका हमें संघ लेना है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी को हमें दिखाना है। हमने कहा कि ए यूनियन बी में वे अवयव होंगे जो या तो ए में होंगे या फिर बी में। तो पहले हम ए के अवयवों को लिख लें, 1 है, 5 है, 9 है, ठीक। अब इसमें बी के अवयव जोड़ें तो 9 तो हमने लिख लिया, बचा ए और डी। ये तुम्हारा ए यूनियन बी निकल गया। तो ए यूनियन बी में अवयव या तो ए से हैं या फिर वो बी से हैं। संघ जोड़ने का मतलब होता है
कि दो समुच्चयों के अवयवों से लेकर के हम तीसरा समुच्चय बनाते हैं तो वह दोनों समुच्चयों का संघ कहलाता है। संघ पर यूनियन ऑफ सेट्स पर आधारित कुछ प्रमेय हैं, थ्योरम्स हैं, जिसमें पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्रम का मतलब ऑर्डर, विनिमय एक एक्सचेंज, ऑर्डर हम बदल देते हैं। अर्थात ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए में हम बी के अवयवों को यूनियन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यह बराबर होगा बी यूनियन ए। हम बी में ए के अवयवों को ऐड कर रहे हैं। क्रम विनिमय नियम हो गया। दूसरा जो हमारा थ्योरम है उसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम तीन समुच्चय ले लेते हैं, ए, बी और 3। ए यूनियन बी हमने किया, कुछ एक नया समुच्चय मिला। जो नया समुच्चय आया उसमें हम सी के अवयवों को लेकर के यूनियन कर रहे हैं। हमारा साहचर्य नियम कहता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह पहले यदि हम बी और सी का यूनियन ले लें और उसमें ए के अवयवों का यूनियन लें तो यह दोनों बराबर आता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएशन। इन दोनों का पहले एसोसिएशन था, अब बाद में हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तीसरा वर्ग सम नियम। जब हम ए का ए के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारा ए आता है। जब हम ए के साथ यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं तो हमारा यू आता है। जब हम ए का फाई के साथ यूनियन ले, फाइमेंटिक समुच्चय, तो यह हमारा ए आता है। यदि हम इसमें से एक दो को हल करने का प्रयास करें, कैसे हम हल करते हैं, जैसे हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। दो तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, एक वेन आरेख से और दूसरा होता है मैथमेटिकल तरीके से। तो पहले मैथमेटिकल तरीके से इसको हल करने का प्रयास करें। यह एक समुच्चय है, नया समुच्चय, और ये दूसरा नया समुच्चय है। दोनों को बराबर दिखाना है। दोनों बराबर का मतलब हो गया कि हमने शुरू में एक दिन याद करो बताया था कि यदि ए और बी को बराबर दिखाना है तो ए सबसे टफ भी करना पड़ेगा और फिर दूसरे को इसका सबसे दिखाना पड़ेगा। हमें दो काम हमें करना पड़ेगा। पहला, ए यूनियन बी को हमें सबसे दिखाना है बी यूनियन ए का, ये पहला काम करना है। और दूसरा काम करना है कि बी यूनियन ए को सबसे, इसको अब इसका सबसे दिखा देना है ए यूनियन बी। दोनों, यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट दिखा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हम शुरू करें। इसको इसका सबसेट दिखाना है तो हम इसमें हम अवयव मान लेते हैं कोई, कि माना कोई अवयव है x जो ए यूनियन बी में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से मिलेगा कि यदि x ए यूनियन बी में है
तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। यहाँ लिख लें एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। अब ये देखो, ये तो लिखने के लिए है तो हम पहले लिखे हैं, यह दूसरे को बाद में लिखे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने इसको पहले लिख लिया और हमने इसको बाद में लिख लिया। अब गणितीय रूप से यह इसको प्रदर्शित कर रहा है बी यूनियन ए में। तो हमने अवयव लिया था ए यूनियन बी से एक्स, अब वो अवयव मिल गया बी यूनियन ए में। तो जब किसी भी समुच्चय का अवयव, प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में मिलता है तो ये समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। इसलिए हमने दिखा दिया कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। समीकरण नंबर यह 1 हो गया। फिर पुनः हम अब उल्टा करेंगे, अब दूसरा वाला हम सिद्ध करेंगे। इसको इसका सबसेट हम यहाँ शुरू करेंगे। एक्स हमने लिया बी यूनियन ए में, तो इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि एक्स मिलेगा बी में, यूनियन का मतलब अथवा एक्स मिलेगा ए में। इसका क्या मतलब हुआ जी? हम इन दोनों को आपस में इधर उधर लिख लें। ए या एक्स इन बी, इसका मतलब हुआ वहाँ से जो हमने परिभाषित किया था कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। फिर से देख लो कि बी यूनियन ए का हमने अवयव लिया, आर्बिट्ररी अवयव, अब वह ए यूनियन बी में मिल गया। इसका मतलब यदि इसके सारे अवयव इसमें मिलते हैं तो यह इसका उपसमुच्चय कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे हम समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 को देख लो। 1 व 2 से एक बार यह इसका समुच्चय हो गया और दूसरे वाले में यह इसका समुच्चय हो गया, अर्थात दोनों एक दूसरे के समुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं, अर्थात यह दोनों आपस में बराबर होंगे। बी यूनियन ए, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। जो सिद्ध करने का तरीका है वह इस तरह से होना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए कि हमको एग्जाम्पल्स ले करके इसको हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं। इसको जब भी हम सिद्ध करेंगे तो एक्स मान के ही सिद्ध करेंगे। यदि एग्जाम्पल नहीं दिया है तो हम एग्जाम्पल से इसको सिद्ध नहीं करेंगे, ध्यान रखना तुम लोग। जैसे इसको यदि हम सिद्ध ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन से हमको सिद्ध करना है तो हम ये नहीं मान के हल कर सकते हैं कि ए माना कि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 5 6 7 8, तो फिर हम उसमें ए यूनियन बी निकालें, बी यूनियन ए निकालें और फिर दोनों को बराबर दिखाएं। ऐसा नहीं। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारा सही नहीं माना जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल लेकर पूछें तो एग्जाम्पल से हल करना है, बिना एग्जाम्पल के पूछा जाए तो इस चीज़ से हमें हल करना है। अब उसी चीज़ को हम वेन आरेख से हल करें, वेन डायग्राम से दिखाना है ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए से। 2 हिस्से हैं तो हमें दो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए। वेन डायग्राम का मतलब हो गया कि हम पहले समष्टि समुच्चय बना लें U, और चूँकि 2 समुच्चय हैं ए और बी तो हम ए और बी ये हमने उसमें लिख दिया। हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो ए में बी का यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी हमने अभी पीछे दिखाया था कि ए यूनियन बी का मतलब ए का अवयव हो या बी का अवयव, तो दोनों हिस्सों को हम छायांकित कर देंगे। ए और बी के जो हिस्से हैं कवर्ड उनको हम छायांकित कर देंगे। अब आ जाओ राइट साइड। राइट साइड की बात यदि हम करें तो वेन डायग्राम में सबसे पहले समष्टि समुच्चय यू बना लें आयत, उसके अंदर 2 हम ए और बी
बना लें या बी और ए बना लें। बी और ए का यूनियन यदि हमें दिखाना है तो बी और ए का यूनियन का मतलब बी और ए दोनों के हिस्सों को हम छायांकित कर दें, रेखांकित कर दें, कलर्ड कर दें। अब देख लो, इसको देखो, इस फिगर को और इस फिगर को देखने से लग रहा है कि दोनों का जो छायांकित हिस्सा है वह एक जैसा है। इसलिए हम कह देंगे कि वेन आरेख से हमने दिखा दिया कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना तुम लोग कि यदि वेन आरेख से कहा जाए, वेन आरेख से कहा जाए तो फिर वेन आरेख से हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया है कि वेन आरेख से सिद्ध कीजिए कि यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो हमें वेन आरेख से सिद्ध करना है। यदि क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, बस कह दिया जाए सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो उसमें हम मैथमेटिकल तरीके से हल करते हैं। उसमें एक्स एलिमेंट मान करके, जैसे हमने शुरू में सिद्ध किया था, उस तरह से हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।